हाय फ्रेंड्स, जोहार। स्टडी पॉइंट जे4 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल का कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट 2 कराने वाले हैं। ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 1 जो है करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे जो आपका यूट्यूब का प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आपको मालूम होगा कि इसमें जेएसएससी सीजीएल में जो है हमारा कंप्यूटर से कितना क्वेश्चन आते हैं, तो 20 प्रश्न आएंगे, जो कि एक प्रश्न आपको 3 मार्क्स का होगा, तो टोटल आपको 60 मार्क्स का आपको कंप्यूटर आएगा। अगला प्रश्न है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, यानी कि 91 का। ज्ञात सॉफ्टवेयर, क्या दिया हुआ है, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए बिना किसी प्रभार के सामान्यतः इंटरनेट पर उपलब्ध रिपेयर को डैश कहते हैं। क्या है कि बिना किसी सॉफ्टवेयर को यानी कि त्रुटियों को हटाने के लिए कौन से सामान्यतः जो है आपका सामान्यतः इंटरनेट पर उपलब्ध रिपेयर का कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ए वर्जन, बी पैच, सी ट्यूटोरियल और डी फैक्ट। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पैच। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंटों, क्या लिखा है, कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंटों की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने वाला सीपीयू का भाग डैश है। क्या है? ए मदरबोर्ड, सी कोऑर्डिनेशन बोर्ड, सी कंट्रोल यूनिट और डी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो सीपीयू का जो क्या बोल रहा है, कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने वाला सीपीयू भाग क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न है 93, डंब, क्या बोल रहा है, डंब टर्मिनल में से मॉनिटर और डैश होते हैं। डंब टर्मिनल में यानी कि हम लोग अगर लैप कंप्यूटर सिस्टम जो है अगर डंब रखेंगे हम लोग, तो उसमें क्या क्या रखेंगे? ए, पहला तो आपको मॉनिटर बता रहा है, दूसरा क्या हो सकता है? ए माउस, बी स्पीकर्स, सी कीबोर्ड और डी माउस और स्पीकर्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, डंब टर्मिनल के लिए हम लोग माउस, मॉनिटर और माउस रखेंगे। ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 94, स्कैनर, स्कैनर डैश स्कैन करता है। क्या स्कैन करता है? ए पिक्चर्स, बी टेक्स्ट, सी पिक्चर और टेक्स्ट दोनों और डी ना तो पिक्चर्स और ना ही टेक्स्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ऑप्शन के हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ए पिक्चर्स। अगला प्रश्न है 95, लगभग 1 बिलियन बाइट्स होता है। लगभग 1 बिलियन बाइट्स होता है किसके बराबर? एक किलो बाइट, बी बिट, सी गीगाबाइट और डी मेगाबाइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी गीगाबाइट। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या दिया हुआ है? ऑपरेटिंग सिस्टम अत्यधिक कॉमन टाइप का डैश सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम अत्यधिक कॉमन टाइप का कौन सा सॉफ्टवेयर है? ए कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी सिस्टम सॉफ्टवेयर और डी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में क्वेश्चन जो है आपको फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। आप अगर समझ के बनाएंगे तो सभी क्वेश्चन जो है आप करके आएंगे। और अगर आपको लैपटॉप या फिर कंप्यूटर आप चलाते हैं तो इजीली आप सभी प्रश्न करके आएंगे। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट कौन सा है? ए जीबी, बी एमबी, सी केबी और डी टीबी। तो देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको अगर आपको मोबाइल में यूज करते हैं तो सबसे ज़्यादा बड़ा इसमें से कौन सा होता है? तो टीबी छोड़ के अगर आप हम लोग बात करेंगे तो हमारे हिसाब से मोबाइल के हिसाब से हम लोग जीबी में जानते हैं कि सबसे बड़ा जीबी होता है। तो उसी तरह से स्टोरेज यूनिट जो होता है वो सबसे बड़ा कौन सा होता है? जीबी से ऊपर टीबी होता है फ्रेंड्स। ओके। अगला प्रश्न है, सेव्ड डॉक्यूमेंट्स को क्या बोल रहा है? सेव्ड डॉक्यूमेंट्स को डैश कहते हैं। सेव्ड डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं? ए फाइल, बी वर्ड, सी फोल्डर और डी प्रोजेक्ट। अगर इसका आंसर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए फाइल। अगला प्रश्न है, डिस्क को क्या दे हैं? डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में, डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए ट्रैकिंग, बी फॉर्मेटिंग, सी फ्रेशिंग, क्रैशिंग और डी अलॉटिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा बी फॉर्मेटिंग। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ पे टेलीग्राम में आप ज्वाइन कीजिए। आपको प्रैक्टिस सेट 1 का ऑलरेडी जो है आपका पीडीएफ डाल दिया गया है। प्रैक्टिस 2 जो है जैसे ही कंप्यूटर का आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी उसके बाद आपको वहाँ पे डाल दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, मॉनिटर और हार्ड ड्राइव, क्या बोल रहा है? मॉनिटर और हार्ड ड्राइव जैसे पावर हंग्री कंपोनेंटों को आइडल रखने पर डैश होता है। ए हाइब्रेशन, हाइबरनेशन, बी पावर डाउन, सी स्टैंड बाय मोड और डी शट डाउन प्रोसीजर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी स्टैंड बाय मोड। अगला प्रश्न है, डैश डैश अनप्रोसेस्ड आइटमों को का कलेक्शन है। डैश अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन है। ए इंफॉर्मेशन, बी डेटा, सी मेमोरी और डी रिपोर्ट्स। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा बी डेटा। क्या हो जाएगा? बी डेटा। अगला प्रश्न है 102 में, एक मिनट फ्रेंड्स, 102 में क्या दिया हुआ है कि माउस माउस डैश सामान्यतः बाण
एरो के आकार में दिखाई देता है। माउस जो है डैश सामान्यतः किसके किसके आकार में दिखाई देता है, बॉन और एरो के आकार में दिखाई देता है। क्या है, इंडिकेटर दर्शक, बी मार्कर, यहाँ पे डी होना चाहिए, बी होना चाहिए, डी कर दिया, सी मीटर और डी पॉइंटर। तो माउस और क्या होगा, पॉइंटर। पॉइंटर सामान्यतः एरो के आकार में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है 103, सॉफ्टवेयर के डैश में क्या है, सॉफ्टवेयर के डैश में कमांडो और ऑप्शनों की सूची होती है। किसमें कमांडो और ऑप्शनों की सूची होती है, ए मेनू, बी टाइटल बार, सी फार्मूला बार और डी टूल बार। इसका अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए मेन्यू। मेनू में जो है आपको कमांड और ऑप्शंस की सूची होती है। अगला प्रश्न है 104 में, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्रायः डैश का प्रयोग करते हैं। क्या आप प्रयोग करते हैं, ए टर्मिनल का प्रयोग करते हैं, बी नोट, सी डेस्कटॉप और डी हेल्ड। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्रायः टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है 105 में, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ऑप्टिकल डिस्क का कौन सा उदाहरण है, ए डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, बी मैग्नेटिक डिस्क, सी मेमोरी डिस्क और डी डाटा बस डिस्क। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अगला प्रश्न है 106 में, सीपीयू का प्रमुख कार्य है। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है, ए प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, बी डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, सी डेटा और जानकारी प्रोसेस करना और डी है दोनों, ए और सी दोनों। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए में क्या दिया हुआ है कि प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, बिल्कुल सही है। सी में दिया हुआ है डेटा और जानकारी प्रोसेस करना, ये भी सही है। बी में क्या दिया, डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, नहीं, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 107 में कि आपकी पहचान, क्या दिया हुआ है, आपकी पहचान आइडेंटिटी को गलत दिखाने झुटलाने के जरिए व्यक्तियों द्वारा डैश का प्रयास है। क्या है, ताकि आपसे गोपनीय सूचनाएं प्राप्त की जा सके। ए फिशिंग ट्रैप्स, बी कंप्यूटर वायरस, सी स्पाईवेयर स्कैम्स और डी वायरस। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा फिशिंग ट्रिप्स। क्या हो जाएगा, ए फिशिंग ट्रिप्स। अगला है 108 में, प्रोसेसिंग डिवाइस या फिर उपकरण का उदाहरण है। प्रोसेसिंग डिवाइस या उपकरण का उदाहरण होगा, क्या होगा, ए चुंबकीय मैग्नेटिक इंक्रीडर, बी टैबलेट पीसी, सी विशेष कार्य कार्ड और डी स्कैनर्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा बी टैबलेट पीसी। क्या हो जाएगा, बी टैबलेट पीसी। अगला है 109 में, निम्न में से कौन से प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीदा नहीं जा सकता। कौन से कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का प्रकार को खरीदा नहीं जा सकता, ए ऑफ द सेल्फ, बी टेलरमेड, सी कस्टम विकसित और डी ऑफ द सेल्फ बदलावों सहित। तो इसमें कौन सा हम लोग जो है खरीद नहीं सकते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर खरीद नहीं सकते हैं, तो होगा आपका कस्टम विकसित, सी कस्टम विकसित। अगला है 110 में, यदि प्रोसेसर, क्या दिया हुआ है, यदि प्रोसेसर का वर्ड साइज 6 बिट्स वाले वर्ड साइज की तुलना में 32 बिट हो, यदि प्रोसेसर की वर्ड साइज 6 बिट वाले वर्ड साइज की तुलना में 32 बिट्स हो, तब एक बार वह डैश प्रोसेस कर सकता है। डैश प्रोसेस कर सकता है। ए 2 गुना इतना, बी आधा गुना इतना, सी 1/4 इतना और डी उतना ही मात्रा। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा ए 2 गुना इतना। अगला क्या दिया हुआ है 111 में, झारखंड जी के माफी चाहता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पे लास्ट था, आज का 110 क्वेश्चन ही था, यानी कि 20 क्वेश्चन ही होते हैं, तो ये आपको 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।